हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू अस एजुकेशन। आज हम करेंगे आरबीएससी की छठे क्लास की संस्कृत की किताब रंजनी का 10वां चैप्टर संख्या ज्ञानम। तो इसकी हम करेंगे एक्सरसाइज। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। जो पहला प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, बताना है कि क्या लिखा हुआ है। तो ये अपने आप करेंगे हम करेंगे इसका दूसरा प्रश्न। दूसरे प्रश्न में आपको मंजूषा से देखकर जो इसमें कोष्ठक में जो बॉक्स में चित्र दिए गए हैं उनको देखकर आपको बताना है कि इनकी कितनी संख्या है। तो पहले में बने हुए हैं 3 तोते, उसमें एग्जाम्पल दिया गया है तो बताया है इसमें त्रिहा शुकः 3 तोते। इसी तरह से आपको लिखना है। तो फिर हैं 4 चाबियाँ, तो हम लिखेंगे चतस्रः कुंजिकः 4 चाबियाँ। फिर 2 चम्मच हैं तो हम लिखेंगे द्वे चमसौ। फिर 4 मोमबत्तियाँ हैं तो हम लिखेंगे चतुर्दश सिक्थवर्तिका। फिर 3 पत्ते हैं तो हम लिखेंगे त्रीणि पर्णानि। फिर 8 फूल हैं तो हम लिखेंगे अष्ट पुष्पाणि। तो पहले में हम लिखेंगे चतस्रः, दूसरे में द्वे, तीसरे में चतुर्दश और चौथे में त्रीणि और 5वें में अष्ट। आपका जो तीसरा प्रश्न है उसमें आपको जो संख्याएं लिखी हुई हैं संस्कृत में उनको आपको मिलाना है। तो 2 के आगे आपको 2, 3 के आगे आपको 3 लिखना है। तो पहली है द्वे, तो इसमें क्या लिखेंगे 2। चत्वारि, चत्वारि माने 4। नव, नव माने 9। एकादश, 10 मीन्स 10 और 1 माने 1। 10 और 1 होते हैं 11, तो हम लिखेंगे 11। त्रयोदश, 10 होते हैं 10 और त्रयो माने 3, तो हो गए 10 और 3 13, तो हम लिखेंगे इसके आगे 13। पंचदश इसी तरह हो गया 15। सप्तदश हो गया 17। विंशति मतलब 20। तो ये जो गिनतियां हैं आप इसको याद कर लीजिए। संस्कृत में आपका जो चौथा क्वेश्चन है उसमें आपको क्या करना है, कोष्ठक से उचित संख्या पद चुनकर लिखनी है। तो इसमें संख्याएं लिखी हुई हैं तो आपको देखना है कि कहाँ पर कौन सी आएगी। तो वैजने, वैजने में क्या आएगा द्वे, द्वे वैजने। 2 क्या हैं पंखे। पुस्तकानि, पुस्तकानि मतलब बहुत सारी पुस्तकें हैं तो हम लिखेंगे त्रीणि पुस्तकानि, क्योंकि ये नपुंसकलिंग है। अध्यापिका ये क्या है स्त्रीलिंग है तो हम लिखेंगे एका, एका अध्यापिका। उत्पीठिका तो हम लिखेंगे चतस्रः उत्पीठिकः। 4 क्या हैं 4 मेज हैं। तो पहले में आएगा द्वे, दूसरे में आएगा त्रीणि, तीसरे में आएगा एका और चौथे में आएगा चतस्रः। आपका जो 5वां क्वेश्चन है उसमें आपको जो नीचे संख्याएं लिखी हुई हैं उनको संस्कृत शब्द में लिखना है। तो पहले है पंच, 5 है तो लिखेंगे पंच। फिर है आपकी 18 तो आप लिखेंगे अष्टादश। फिर है 7 तो लिखेंगे सप्त। फिर है 12 तो लिखेंगे द्वादश। 10 है तो लिखेंगे दश। 6 है तो लिखेंगे षट। 16 षोडश और 19 नवदश। आपका जो छठा क्वेश्चन है उसमें आपको चित्र देखकर बताना है किसकी कितनी संख्या है। तो पहला है अत्र नौके स्था, यहाँ पर नाव है तो यहाँ पर 2 नाव हैं तो हम लिखेंगे अत्र द्वे नौके स्था। अगला है अत्र बालकाः स्नानं कुर्वन्ति, यहाँ बालक स्नान करते हैं तो 3 बालक हैं यहाँ पर तो हम लिखेंगे अत्र त्रिः बालकाः स्नानं कुर्वन्ति। अगला है अत्र मीनाः सन्ति, यहाँ पर मछलियाँ हैं 8 मछलियाँ हैं यहाँ पर तो हम लिखेंगे अत्र अष्ट मीनाः सन्ति। अगला है अत्र कमलानि विकसन्ति, यहाँ कमल खिलते हैं, कितने कमल हैं 5 तो हम लिखेंगे अत्र पंच कमलानि विकसन्ति। अगला है अत्र बकाः सन्ति, यहाँ पर बगले हैं, यहाँ पर 4 बगले हैं तो हम लिखेंगे अत्र चत्वारः बकाः सन्ति। तो पहले में लिखेंगे द्वे, दूसरे में लिखेंगे त्रिः, तीसरे में अष्ट, चौथे में पंच और छठे में लिखेंगे चत्वारः। आपका जो 7वां प्रश्न है उसमें आपको क्या करना है, उचित क्रमवाचक पदों को लिखकर रिक्त स्थान भरने हैं। तो आपको बताना है कि पहला महीने में कौन सा महीना जो होता है पहला होता है, कौन सा दूसरा होता है।
तो जैसे इसमें दिया हुआ है प्रथमा मासा। प्रथमा मासा क्या होता है, पहला महीना कौन सा होता है, हिंदी जो महीने होते हैं उसके हिसाब से चैत्र। तो यहाँ पे हमने लिख दिया चैत्र। तो दूसरा महीना जो है वो कौन सा होता है, बैशाखा। तो यहाँ पे लिखेंगे हम द्वितीय मासा बैशाखा। तो प्रथम मासा चैत्र, द्वितीय मासा बैशाखा, द्वितीय मासा बैशाखा और तृतीय मासा ज्येष्ठा, चतुर्थ मासा आषाढ़, पंचमा मासा श्रावण सावन का महीना और षष्ठा मासा भाद्रपद और फिर सातवां महीना सप्तमः मासा आश्विनः, अष्टमः मासा कार्तिकः और जो नवा महीना होता है तो हम लिखेंगे नवमा मासा मार्गशीर्ष, दशमा मासा पौषा और एकादश मासा माघा, द्वादश मासा फाल्गुनन। तो 11वां महीना माघ है, 12वां महीना फागुन का है। तो यहाँ पर हमारा जो चैप्टर है वो ख़त्म हो गया और इस चैप्टर में हमें गिनतियाँ बताई गई कि संस्कृत में कैसे लिखते हैं और हिंदी महीनों के नाम कौन कौन से होते हैं। तो हिंदी महीने जो होते हैं उसमें पहला महीना कौन सा होता है, उसको संस्कृत में क्या कहते हैं। तो इस तरह से 12 महीनों के नाम बताए गए, गिनतियाँ बताई गई। तो आप बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से समझ कर याद कर लीजिए और हमारे चैनल असह एजुकेशन को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू।